नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कहानी। विद्यालय में टीचर बोल रही हैं, बच्चों, कल बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इसी दिन से ही बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। कहा जाता है इसी दिन माँ सरस्वती की भी उत्पत्ति हुई थी। यह दिन छात्रों, कला, संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास और शुभ होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति होने के कारण माँ सरस्वती संगीत की देवी मानी जाती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी लोगों में भी ज्ञान का दीपक जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन लोग खास करके पीले वस्त्र ही धारण करते हैं। अपने घर में पीले रंग के प्रसाद या पीले रंग के भोजन आदि प्रकार भी बनाते हैं। टीचर ने अपने बच्चों को बताती है, बच्चों, कल स्कूल लंच में पीला भोजन लाना अनिवार्य है। प्रिंसिपल मैम का आदेश है कि पीले चावल या बेसन से बनी कोई भी प्रकार की व्यंजन आप लंच में ला सकते हैं। और बसंत पंचमी से जुड़ी कथा भी सारे बच्चे अपने घर से याद करके आना है। मैं सारे बच्चों से एक एक करके बसंत पंचमी पर प्रश्न पूछूंगी। एक छात्रा जिसकी नाम वर्षा थी, वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। मन ही मन टीचर की बातों को ध्यान से सुनकर अपने मन ही मन सोचती है कि बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्या पता इसके बारे में माँ को पता होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा होती है और कहीं न कहीं बच्चे अपने मन में ये भी सोचते हैं कि वो अपने टीचर को सबसे अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वर्षा ने अपने घर जाकर माँ से बसंत पंचमी के बारे में पूछा। माँ, कहाँ हो? आपसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। माँ ने जवाब देते हुए कहा, क्या काम है मेरे बिटिया को? तुम्हें पता है कल बसंत पंचमी है, उसी की तैयारी के लिए पीले फूलों की माला बना रही हूँ। कल माँ सरस्वती पीले वस्त्र और पीले फूलों की माला पहनकर बहुत सुंदर लगेंगी। वर्षा आश्चर्य होकर कही, माँ, आप भी बसंत पंचमी की तैयारी कर रहे हो? माँ, बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाते हैं, मुझे आपसे ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे बसंत पंचमी की कथा पूरी ही विस्तार से सुननी है। हमारी टीचर ने बसंत पंचमी की कथा जानने के लिए कहा है। इससे जुड़ी उन्होंने सवाल भी हमसे पूछेंगे। माँ ने बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानना चाहती हो। आओ बैठो, मैं बसंत पंचमी के बारे में तुम्हें सब बताती हूँ। अगले दिन वसंत पंचमी का पर्व है। उसी दिन से बसंत ऋतु का भी आगमन होगा। बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगती है। जौ और गेहूं की बालियां भी खिल उठती है और इधर उधर रंग बिरंग तितलियां भी उड़ने दिखने लग जाती हैं। इस पर्व को ऋषि पंचमी पर्व के भी नाम से जाना जाता है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचलन करने के लिए आए। कुछ चीजों को देखकर ब्रह्मा जी ने बोले, पृथ्वी पर तो सारे मनुष्य और सभी जीव जंतु बिल्कुल निराश और शांत दिखाई पड़ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि धरती के वातावरण में कहीं न कुछ कमी लग रहा है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, पधारिए ब्रह्मदेव, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। ब्रह्मदेव ने बोला, नारायण, मैं आपके पास एक सहायता के लिए आया हूँ। मुझे पृथ्वी पर सर्वस्व मौन ही दिखाई दे रहा है। मेरी जिज्ञासा है कि पृथ्वीवासी बोलते हुए दिखाई दे। मुझे इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। भगवान नारायण बोले, ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती हैं। हमें आदि शक्ति की आवाहन करना होगा। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा का प्राकट्य हुआ। भगवती दुर्गा ने भगवान विष्णु के सामने समक्ष होकर कहा, आपने मुझे याद किया भगवान, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। भगवान नारायण बोले, देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन न रहे। पृथ्वी लोक पर चारों तरफ उदासी ही है। इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। देवी भगवती बोली, प्रभु आप चिंतित न होइए, मैं इसकी सहायता जरूर करूंगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक सफेद रंग का धारी तेज उत्पन्न हुआ।
जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में चक्र तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। वह देवी माँ ने बोली, आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने बोला, देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करना है। अपने बीना के तार झंकृत करने होंगे, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, मौन न रहें। नदियां कल कल कर बहने लगे, हवा में सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा हो। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी, ताकि यहाँ के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक वस्तु सब बोलने लगे। भगवती के शरीर से निकला दिव्य शक्ति बोली, जो आज्ञा प्रभु आपकी। भगवती माँ ने बोली, देवी, मेरे तेज से उत्पन्न हुए आज से आप सृष्टि में ज्ञान की देवी कहलाएंगी तथा माँ सरस्वती के नाम से भी जानी जाएंगी। ब्रह्मदेव, सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे श्री लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की शक्ति होगी। ऐसा कहते हुए आदि शक्ति श्री दुर्गा सभी देवताओं को देखते हुए अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में लग गए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी लोक पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न किया। चारों दिशाओं में प्रत्येक मनुष्य तथा प्रत्येक जीव जंतु में वाणी का संचार उत्पन्न हो गया और देखते ही देखते माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से धरती चहकने और खिलखिलाने लग उठी। देवी सरस्वती ने जब अपने बीना के तारों को छेड़ा तो पूरी धरती पृथ्वी लोक संगीतमय हो गई। तभी से बुद्धि और विद्या के रूप में माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी समेत अनेक नामों से जाना जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। वर्षा ने लगातार ध्यान लगाकर इन सारी कथाओं को सुनी, फिर माँ से बोला, माँ, ये कथा तो मुझे पूरी तरह से याद हो गई है। वैसे इस बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत ही महत्व होता है। माँ बोली, इस दिन छात्र और छात्राएं माँ सरस्वती देवी की पूजा कर उनसे अधिक और ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। वसंत पंचमी के दिन सारे विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की पूजा होती है। जगह जगह मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी मीठे चावल के भंडारे भी बांटे जाते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने और हल्दी से माँ भगवती की पूजा और हल्दी का तिलक लगाने का भी विधान है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतुओं का भी त्योहार कहा जाता है। वर्षा अपने माँ से बोली, माँ, आपने तो बसंत पंचमी के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, इसलिए मैं भी कल माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही ध्यान से करूंगी और माँ सरस्वती से प्रार्थना करके आशीर्वाद लूंगी, ताकि मैं भी जीवन में बहुत तरक्की कर सकूं। अगले दिन वर्षा ने अपने टीचर के सारे सवालों का जवाब झटपट दे देती है। टीचर बिल्कुल खुश हो जाती है और कहती है, अरे वर्षा, वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो मुझे बसंत पंचमी के बारे में सब कुछ बहुत ही विस्तार से समझा दिया है। बच्चों, अब हम सारे लोगों मिलकर हॉल में जाकर माँ सरस्वती की पूजा एवं आरती करेंगे और स्कूल की तरफ से बच्चों को पीले मीठे चावल का प्रसाद भी बांटा जाता है। दोस्तों, ये देवी सरस्वती की कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।